व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय का पेपर। किस तरह से पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं और इसके साथ ही 10वीं के बाकी विषयों के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो जल्द ही आने वाले हैं और हम 10वीं की संपूर्ण तैयारी करेंगे, त्रैमासिक परीक्षा की, अर्धवार्षिक की और वार्षिक परीक्षा की भी। और यदि आप लगातार वीडियो देखते रहोगे तो आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाओगे। इसके साथ ही यदि आपको कोई कठिनाई है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो हिंदी का जो पद्य साहित्य है वह हिंदी साहित्य ही है वास्तव में। और हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो पद्य साहित्य का दूसरा काल है भक्तिकाल। तो यहाँ पे आंसर आएगा ब वाला, भक्तिकाल। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे, स्थायी भाव से, संचारी भाव से, विभाव से या अनुभाव से। तो यहाँ आएगा विभाव से। ठीक है, विभाव से। इसके बाद तीसरा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? तो इसकी विधा है कहानी। ठीक है, नेताजी का चश्मा कहानी है और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है। तो ऑप्शन दे रखे, संधि, समास, वाक्य रूपांतर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर आएगा समास। ठीक है, क्योंकि यहाँ शब्द दे रखे, शब्दों के विभक्ति चिन्ह जब हट जाएंगे तो वहां समास बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? तो उन्होंने लगाई थी पीसी हुई हल्दी। ठीक है, पीसी हुई हल्दी। और एक कृतिका के पाठ एक माता का आंचल से लिया गया प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता। तो ये आपके क्षितिज के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। और यहाँ आएगा, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे हम रिक्त स्थान में लिखेंगे गाय। इसके बाद दूसरा है, अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती। तो कौन से काव्य में अभिनय तत्व की प्रधानता होती है? तो यहाँ आएगा दृश्य काव्य में। ठीक है, आंसर होगा दृश्य काव्य, जो हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद है, प्रेमचंद हैं कवि, कथाकार या संगीतकार। तो यहाँ आएगा कथाकार। प्रेमचंद कथाकार हैं, कथाकार या कहानीकार। और प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है, बाल गोविंद की मौत उन्हीं के रूप हुई। तो उन्हीं के अनुरूप हुई। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे अनुरूप हुई। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। इसके बाद अगला है, चौराहा में समास है। चौराहा में समास है। तो इसमें समास है द्विगु। द्विगु समास है यहाँ पर चौराहा में। इसके बाद है, गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। तो गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। तो यहाँ आएगा 149। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे खंड और ब दे रखे हैं। खंड अ में है आत्मकथ्य, 3 वर्णों का मेल, एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा, अलंकार, कैप्टन चश्मे वाला, साना साना हाथ जोड़ी। और खंड ब में है प्रतिमा पर चश्मा, जयशंकर प्रसाद, यात्रा वृत्तांत, अंधे की लाठी, आभूषण और गण। तो इसकी जोड़ी बना देते हैं। आत्मकथ्य ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई कविता है। फिर दूसरा है 3 वर्णों का मेल। तो इसकी जोड़ी बनेगी यहाँ गण से। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, अंधे की लाठी, मतलब एकमात्र सहारा होता है।
इसके बाद है अलंकार। अलंकार को आभूषण भी कहा जाता है। कैप्टन चश्मे वाला, जो प्रतिमा पर चश्मा लगाता था। और साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है। तो आपको एग्जाम में जोड़ी इस तरह से नहीं बनानी है, जिसके सामने जो सही है वह लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। तो भोलानाथ जो है आपकी कृतिका के पाठ एक माता का आंचल से यह प्रश्न है। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। तो अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे। ठीक है, बाबूजी कहकर बुलाते थे। इसके बाद दूसरा है, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए। तो बरखा के बंद होते ही बाग में बिच्छू नजर आए। ठीक है, बिच्छू नजर आए। इसके बाद अगला है, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है। शब्द की प्रथम शक्ति होती अभिधा। अभिधा। अगला है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। अगला है, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता। तो पूर्वापर संबंध मुक्तक काव्य में नहीं होता है। मुक्तक काव्य में नहीं होता है। इसके बाद है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सुर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं। तो ये पद लिए गए हैं सूर सागर से। सूर सागर जो ग्रंथ है उससे लिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर होंगे। इसके बाद जो अगला है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो ये कथन असत्य, क्योंकि लक्ष्मण भयभीत नहीं हुए थे, असत्य कथन है। इसके बाद है, रामचरितमानस महाकाव्य है। तो यह कथन सत्य है। रस के 7 अंग हैं। तो यह असत्य है, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन सत्य है। इसके बाद एक क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। तो यह असत्य है। इसके बाद अगला है, गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है। तो यह कथन सत्य है कि गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है। तो इस प्रकार से हमने सारे वैकल्पिक प्रश्न देख लिए हैं आपके कक्षा 10वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के। और इसके अगले वीडियो में हम 2-2 नंबर के प्रश्न उत्तर सहित हल करके देखेंगे, जिससे कि आप आसानी से तैयारी कर लोगे और एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।